राधे राधे दोस्तों, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ममता होम नर्सरी एंड डेली ब्लॉग में। और आज देखिए मेरे हाथों में एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट है। ये देखिए, एक एक ये कलर है, एक ये कलर है। और जैसे आप देख रहे हैं कितना सुंदर और खूबसूरत सा फ्लावर है। और इसकी पत्तियां देखिए इतनी चौड़ी और हरी हरी सी हैं। बहुत ही कलर में आता है। अभी मेरे पास 2-3 कलर हैं, धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाऊंगी। तो आज मैं इस फ्लावर के बारे में बात करने वाली हूँ आपसे। और इस फ्लावर का नाम है एंथूरियम। ये देखिए मैंने एक वाइट पॉट में लगाया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं इसके बारे में आगे बात बढ़ाऊँ, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लग रहा है। बेल आइकन दबाइएगा जिससे कि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पूरी देखभाल कैसे की जाती है आइए मेरे साथ और मेरे ब्लॉग में देखिए आप लोग। एंथूरियम एक ऐसा पौधा है जो लो लाइट में फ्लावरिंग करता है और उसके फ्लावर बहुत दिनों तक रहते हैं। अगर आपने लो लाइट में रखा है, ज़्यादा हवा नहीं लग रही है, तो आप देखिए ये इसका फ्लावर कम से कम जब जब मैं प्लांट लेकर के आई थी तब से ये फ्लावर है। समझ लीजिए 4-5 महीने हो गए ये आने के बाद फ्लावरिंग हुई थी। इसमें शायद बीज बन रहा है। और ये फ्लावरिंग भी प्लांट के साथ ही है। और इसमें देखिए एक नया फ्लावरिंग हो रहा है। इसमें से एक फ्लावर था और ये 2 और आ रहे हैं इसमें फ्लावर। ये अभी हल्का कलर है, थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो डार्क होता जाएगा। तो अगर आपको ऐसा प्लांट चाहिए जो बहुत दिनों तक फ्लावरिंग करता रहे, लो लाइट में रहे, इंडोर रहे, तो आपके लिए ये बेस्ट पौधा है। एंथूरियम प्लांट को घर में रखने का मेन मकसद होता है इसकी देखिए सुंदर पत्तियाँ और ये जो फ्लावर जो कि साल भर फ्लावरिंग देता है ये पौधा। और इसकी चमकदार हरी पत्तियाँ देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। और काफ़ी अलग अलग कलर में आता है आजकल। ये रेड कलर है, ये पिंक है और ये पर्पल। मैं पर्पल देख कर के लाई थी लेकिन थोड़ा सा पिंकिश हो गया, प्याजी कलर में आ गया ये। तो देखिए इतना सुंदर पौधा, मन को शांति देता है, स्ट्रेस को कम करता है। और घर के अंदर जो पॉल्यूशन वगैरह होता है उसको ये अपने अंदर लेता है और घर की सुंदरता में देखिए 4 चांद लगा देता है। इसको आप बेडरूम में रख सकते हैं, बाथरूम में रख सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत ही लो लाइट की ज़रूरत होती है। स्पेस की बात करें तो एंथूरियम को एक ऐसी जगह पर रखिए जहाँ सिर्फ इसको ब्राइट लाइट मिले और थोड़ी सी हवा आए। नर्सरी में तो इसको खुले में और नीचे भी रखा जाता है ग्रीन नेट के अंदर। और नर्सरी में पौधे बहुत जल्दी निकल जाते हैं, एक दिन रहते हैं दूसरे दिन वो चले जाते हैं। तो इसलिए आप लोग कभी भी नर्सरी से लाते हैं तो इसको बहुत तेज़ हवा में और आउटडोर तो बिल्कुल भी मत रखिए। मैंने काफ़ी जगह देखा हुआ है इसको आउटडोर में रखे हुए, चलते फिरते कई घरों में। और पता नहीं क्या पता थोड़ी देर के लिए रखते होंगे, लेकिन आप लोग अगर अब आउटडोर में रखते हैं तो ब्राइट लाइट में अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए रखिए। जिस दिन आप इसको पानी डालते हैं उस दिन आप ब्राइट लाइट में रखिए और बाकी टाइम आप इसको हल्की सी लाइट में रखिए। और मैंने भी इसको खिड़की में रखा हुआ है जहाँ से इसको ब्राइट लाइट आती है और हवा मिलती है। तेज़ हवा और तेज़ लाइट इसको नुकसान पहुँचाती है। और एक और मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, आप जब भी नर्सरी से ये एंथूरियम का पौधा लाते हैं, क्योंकि और वो लोग 1-2 दिन के लिए रखते हैं और शिफ्ट हो जाता है, आगे बिक जाता है। अगर आपको एंथूरियम ख़रीदना है तो आप पहचान कैसे करें। जैसे आपने इसको ऐसे किया और नीचे लुढ़क गया तो इसका मतलब है कि उसकी जड़ों में कुछ प्रॉब्लम है और उसमें अच्छी सी ग्रोथ नहीं हो रही है। देखिए मैं ये पौधा ऐसे खींच रही हूँ और ये जो नया फ्लावरिंग है देखिए ये ऐसे खींच रही हूँ ना, ये सीधे ऐसे जाएगा। का मत सीधा नहीं रह रहा तो वो आप पौधा बिल्कुल भी मत लाइए। अब बात करते हैं इसके पानी के लिए। तो इसको पानी कितना चाहिए, इसकी मिट्टी में आप इतना ही पानी दीजिए ताकि ये थोड़ा सा हल्की सी मॉइस्ट हो, मतलब मॉइस्चराइज़र होना चाहिए। बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए मिट्टी, हल्का सा गीलापन होना चाहिए। और इसको कभी कभी आप स्प्रे कीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप दूसरे तीसरे दिन इसको स्प्रे कीजिए। इसको नहाना बहुत पसंद होता है। पानी के लिए आप इसकी जड़ों को पूरा अच्छे से एक दिन इसको पूरा सावर करवाइए और जड़ों में पानी डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्लेट है और इसमें देखिए इस तरह से पानी डाल दीजिए और फिर पॉट को लीजिए और इसके ऊपर रख दीजिए। इस तरह से रख दीजिए, पानी भी टच नहीं होगा इसको। और जो नीचे से पानी की नमी है इसकी जड़ों तक धीरे धीरे जाती रहेगी। तो इसको
जो मिट्टी, और मिट्टी तो नहीं है एक्चुअली, ये पीट मॉस में लगा रहता है, उसमें ना नमी रहेगी और ये इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी, इस तरह से इसको पानी के नीचे रखना। मिट्टी की बात करें तो इसमें मैंने देखिए मिट्टी भी मिलाई हुई है, 20% मैंने मिट्टी मिलाई है और कोकोपीट है और पीट मॉस तो है जो मुझे नर्सरी से मिला था, मैं लेके नहीं आई हूँ। और वो जो भी पीट मॉस था वो डाला मैंने, और कम पड़ा मैंने मिट्टी मिला दी और कोकोपीट डाला हुआ है, वर्मी कंपोस्ट डाला मैंने इसमें। काफ़ी दिन हो गए इसको पॉट में लगाए हुए। और ये वाला पॉट, और इस पॉट की बात करें तो इसमें 30% मिट्टी है और इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, इंडोर है तो इसकी मिट्टी ऐसी चुनिए जो बहुत ही हल्की हो। देखिए बिल्कुल भी भारी और दबाव वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए इसके लिए, हाथ लगाते ऐसे ऊपर ऊपर आ जाए ऐसी मिट्टी आप इसकी बनाइए। ये भी है और ये भी मिट्टी में है, इसमें भी थोड़ी सी मिट्टी है और पीट मॉस है और नारियल के जो कोको चिप्स होते हैं, कोको चिप्स भी हैं और मिट्टी इसमें 30% मिला दी है। लेकिन देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो इसमें अगर आप मिट्टी, और ये बिना मिट्टी का है, हालांकि इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, पत्ते देखिए नए नए आ रहे हैं बहुत अच्छे से। तो किसी भी हालत में मतलब मिट्टी की कम मात्रा आप डालिए, मिट्टी की थोड़ी सी कम मात्रा डाली। मिट्टी इसलिए मिला दी गई है इन पॉटों में क्योंकि इसको मैंने छोटे से बड़े वाले में लगाया है, तो पीट मॉस कम था तो मैंने मिट्टी मिलाया और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला के और उसी के साथ मैंने शिफ्ट कर दिया। पीट मॉस मेरे पास नहीं था तो मैंने मिट्टी मिला दी। अभी इसमें काफ़ी हो गया था, इसमें कोकोपीट वगैरह और जो चोको चिप्स भी थे, तो मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। मिट्टी इसमें बिल्कुल 0% है लेकिन ग्रोथ इसकी सही है। इसमें थोड़ी सी मिट्टी है और इसमें भी थोड़ी मिट्टी, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही मिट्टी है जबकि, और देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो मिट्टी इसकी ऐसी होनी चाहिए बहुत ही हल्की हो। ये देखिए हाथ लगाते एकदम से ना इसकी जड़ों में ना, सिर्फ इसकी जड़ें रूट होती हैं एक दूसरे से जुड़ जाएंगी लेकिन मिट्टी उनके अंदर बहुत कम रहती है। तो इसकी मिट्टी बिल्कुल इसकी मिट्टी हल्की सी खुरदरी और ऑक्सीजन वाली होनी चाहिए। अगर आपको परलाइट मिलता है तो आप 10% परलाइट भी इसमें मिला सकते हैं जो कि नमी रखता है हमेशा, और कोकोपीट भी नमी रखता है और खाद का काम भी करता है। अगर आप रेगुलर ध्यान नहीं दे सकते, मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं और मुझे ध्यान नहीं रहता है ज़्यादा, इसलिए मैंने इसकी मिट्टी में कोकोपीट की मात्रा मिलाई है। देखिए इसमें भी और इस वाले में भी मैंने ज़्यादा कोकोपीट मिलाया ताकि मैं अगर पानी ज़्यादा देर से भी दूँ तो ये सूखे ना और इसके जड़ों में नमी रहे। अगर आप लोग रेगुलर पानी देने में टाइम है आपके पास, अगर आपके पास टाइम है रेगुलर पानी दे सकते हैं तो कोकोपीट की मात्रा आप सिर्फ 10% कीजिए। और कंपोस्ट की बात करें तो इसको आप हर 3 महीने में आप इसको वर्मी कंपोस्ट डालिए। मेरे पास खुद ही अभी 4-5 महीनों से ये प्लांट है, मैंने जब लगाया था उस टाइम पर वर्मी कंपोस्ट डाला है और फिर 2 महीने बाद फिर थोड़ा सा और 1 मुट्ठी जितना मैंने इसमें कंपोस्ट मिलाया हुआ है जिससे अच्छी ग्रोथ हो रही। मतलब इतना बड़ा पॉट है तो आप इसमें 2 चम्मच जितना कम वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। इसके अलावा फ़िलहाल मैं इसमें कोई भी खाद वगैरह नहीं दे रही हूँ और लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है इसकी जड़ें, जैसे केले और बनाना पिल्स का डालते हैं। अभी तक मैंने नहीं डाला है, मैंने कंपोस्ट ही डाला हुआ है और अच्छी ग्रोथ है। आगे देखूँगी अगर मैं डालूँगी तो उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इतना सा डालने से भी देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है मुझे इस पौधे की। मुझे लगता है बहुत ही रफ़ एंड टफ प्लांट है। नए बिगनर भी है ना तो भी आप शायद इस पौधे, अगर आप नए बिगनर भी हैं तो थोड़ा सा पानी का और प्लेस का ध्यान रखेंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से आपके पास चलेगा। अब बात करते हैं एंथूरियम को कैसा पॉट दें। एंथूरियम के लिए एक ऐसा पॉट चुनिए जो काफ़ी ऊंचा हो और चौड़ा हो क्योंकि इसकी जड़ें ना बहुत जल्दी बढ़ती हैं। मैंने ये 7.5 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, ये वाला लगाया हुआ है 4 इंच का पॉट है और ये भी 4-4.5 तक का है और ये देखिए कितनी जल्दी ग्रोथ कर रहा है और इसकी जड़ें पूरी नीचे भर चुकी हैं। इसलिए आप एक बार में कम से कम 6-7 महीने तक ये बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेता है। तो अगर साल भर तक आपको इसको शिफ्ट नहीं करना है तो 7.5 इंच का लिया और मुझे लग रहा है साल भर तक चल जाएगा, जबकि ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन चौड़ा नहीं है, इस वजह से शायद मुझे फिर से बदलना पड़ेगा ये पॉट। तो इसके लिए आप पॉट थोड़ा सा लंबा और चौड़ा लीजिए। और मिट्टी की बात करें तो देखिए इसकी मिट्टी में
इस पॉट में मैंने मिट्टी नहीं डाली है बिल्कुल भी। ये चिप्स हैं, कोकोनट चिप्स हैं, ये देखिए ये कोकोनट चिप्स हैं, कहीं कहीं पर कोकोनट चिप्स हैं इसमें, ये देखिए। अब बात करते हैं इसका प्रोपोगेशन कैसे किया जाए। ये एक ही प्लांट था, देखिए एक उस पॉट में लगाया गया है और एक इसमें लगाया है, 4-5 महीने का है और कितने अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। और एक ये है जो अभी अभी लाई हूँ मैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 महीना हो रहा होगा और इसकी भी देखिए ग्रोथ हो रही है। और ये इसके साथ लाया गया ये पौधा है और इसमें देखिए कैसे अलग अलग तरीके से बन रहा है। देखिए तो अगर मैंने कटिंग करके लगा दिया पीट मॉस में तो ये नया प्लांट बन जाएगा। और एक ये अलग से हो रहा है और एक इस साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो इसमें से ये देखिए यहाँ से बीच में से गैप हो गया, छोड़ दिया है इसने ये जगह। ये देखिए अगर आप चाहे तो इसको जड़ से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप जहाँ पर हल्की सी इसकी जड़ दिख रही है ना, ये यहाँ से आप कटिंग करके लगा सकते हैं। अगर हम इसको ये ना ऐसे धीरे धीरे पत्ते छोड़ते हुए लंबा होता जाता है, नीचे पत्ते छूटते जाएंगे, तो आप लोग इसको अगर काट देंगे जैसे थोड़ा सा ये और लंबा हो जाएगा। और अगर आपने काट दिया तो नीचे से इसमें से प्लांट निकल आएंगे और उस दिखने में भी सुंदर होगा और आपका एक और पौधा तैयार हो जाएगा। एक तो कटिंग से, चाहे तो आप इसको निकाल करके जड़ से भी अलग कर सकते हैं, तीसरा इसके बीज से। देखिए बीज देखिए सूख रहा है, इसके बीज से आराम से आप इसको ज़मीन में लगा दीजिए। वैसे बीज से इसका कम ही प्रोपोगेशन देखा है मैंने, ये इसको रूट डिवीज़न और कटिंग से इसका आराम से प्रोपोगेशन हो सकता है और बहुत ही सुंदर प्यारा सा पौधा है। तो दोस्तों अगर आप कभी नर्सरी जाते हैं और आपको ये पौधा मिलता है, हाँ ये पौधा एक महंगा पौधा ज़रूर है लेकिन बहुत सुंदर है। देखिए इसकी सुंदरता, और इसके जो फूल है ना काफ़ी दिन तक रहते हैं। नए बिगनर है, प्लांट नया नया लगा रहे हैं और आपको इस पौधे का शौक़ है तो भी आप ला सकते हैं। मुझे लगता है ये पौधा आपके पास ना बहुत अच्छे से रहेगा। ये देखिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी एंथोरियम प्लांट के ऊपर, कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ ही मैं ये समाप्त करती हूँ। अगर आप नए बिगनर हैं तो प्लीज़ ये प्लांट लाइए, बहुत इजी केयर है, बस इसमें हल्की सी नमी चाहिए और इंडोर प्लांट है 100%। और इसमें जो फ्लावर होते हैं वो 3-4 महीने से मेरे प्लांट में हैं, बहुत लंबे फ्लावरिंग होती है। मैं जब से लाई हूँ वो पौधा, उसकी फ्लावरिंग वैसी की वैसी है। तो आप लोग इस पौधे को भी लाइए और अपने घर को सजाइए और सुंदर बनाइए। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।